दुश्मन को के दुश्मन को के दुश्मन को के दुश्मन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इस पाक कलाम के बारे में खुद इसकी शुरुआत में ही कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी इस किताब के बारे में ईमान का सबसे अव्वलीन दर्जा ये है कि इसमें किसी मुसलमान को शक और शुबा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके बाद कुरान जो है हम मुसलमानों के लिए दस्तूर हयात है। ये हम मुसलमानों के लिए एक तरफ से दस्तूर हयात है। इसकी एक एक आयत, इसका एक एक लफ्ज़, इसका एक एक जुज़ हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। यानी ये हमारे लिए उस दस्तूर हयात भी है, वजीफ़े हयात भी है। रही बात ये जो वसीम रिजवी मलऊन है, तो इसने जो कुरान पाक की ये कुछ आयत जो हैं, एक कंट्रोवर्सी इसके बयान पे शुरू हुई है कि इन्होंने एक अर्ज़ी दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में कि जो कुरान की ये आयत हैं इनको कुरान से बाहर निकाला जाए। तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि ये नाम के तौर पर तो ये मुसलमान है, लेकिन अगर हम देखा जाए इसका बैकग्राउंड चेक करें तो ये बहुत पहले मुसलमानों के दायरे से खारिज हुआ है। यानी ये मुर्तद, ये मलऊन पहले ही मुर्तद हो चुका है। आप इसकी बैकग्राउंड जब चेक करेंगे तो आप इसके बयानात जो हैं वो पहले से मुस्लिम दुश्मन बयानात देखेंगे। आप इसकी कारस्तानियाँ देखेंगे, इनकी इस मलऊन की जो शैतानी कारस्तानियाँ हैं, अगर आप उन पे नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो राम मंदिर के नाम पर ये बंदा, कभी राम मंदिर की तामीर करते वक्त इस मलऊन शख्स ने 51,000 रुपये जो है वो डोनेट किया था। ये कुछ एक दो फिल्में भी प्रोड्यूस करता है। इसने एक फ़िल्म 2019 में एक कंट्रोवर्शियल फ़िल्म जो है राम की जन्मभूमि, इस नाम पे इसने एक कंट्रोवर्शियल फ़िल्म बनाई। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको इसकी खबासत का वहाँ पर ही पता चलेगा कि ये मलऊन शख्स जो है ये कौन है। इसका तारुफ आपको अच्छे से वहाँ पर ही हो जाएगा। पूरे इंडिया के मुसलमानों को और ख़ासकर हिंदू बरादरी को भी ये इल्तिजा कर रहा हूँ, हमारा बानिहाल क्षेत्र जो ऐसा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो रहा है सदियों से एक होके हम चले हैं। हमारे पास कोई भेदभाव वाला मसला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ये वसीम रज़वी ने जो बयान दिया मैं उसको कंडम करता हूँ और शेम कहता हूँ उस रज़वी को। वो हमारे हिंदुस्तान का सका हो नहीं सकता, वो हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन है। जो मुसलमानों की बांटने की बात कर रहा है, जो हिंदुओं की बांटने की बात कर रहा है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो हमारे हिंदुस्तान को बंटवारा करने की कोशिश करेगा हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा ख़ानदान, हमारा परिवार ख़त्म नेस्त नाबूद हो जाए, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होगी। मगर जो आदमी ये ऐसे बयान दे, जो एक पवित्र किताब होती है कुरान पाक जो है, वो जो उसके ख़िलाफ़ जो बात करेगा हम उसको कतई माफ़ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान मुसलमानों का भी उतना ही है, हिंदुओं का भी उतना ही है और सिखों का भी उतना ही है। जो उसमें ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा वो पक्का हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है। वो असली दहशतगर्द वो है जो हमें बांटने की बात करेगा, जो हमारे को इस्लाम से खर्च करने की बात करेगा। अरे इस्लाम को तू क्या छेड़ेगा बदबख्त, खबीस की औलाद, तू तो असली हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। तू तो हमारे देश का दुश्मन है। जो हिंदुस्तान, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, तो ये भाईचारा कायम दायम रहा है। हमारे को जो बांटने की बात कर रहा है उसके लिए शर्म की बात है। और ख़ासकर मैं यहाँ के बाशूर लोगों को आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, जब भी कोई दीनी बात हो, इस्लामी बात हो, वो तो बड़े बड़े दर्स देते हैं। जब हमारे कुरान पाक को कोई बदबख्त कोई खिलाफत करने की बात करे तो मुसलमान वो हो नहीं सकता है जो अपने घरों में छुप के रहेगा। मुसलमान वो है जो सामने सीना चोड़ करके सामने आ जाए। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। जिस जेल में हमको भेजना होगा तो भेज दे। हम पहले मुसलमान हैं, जहाँ नारे तकबीर का नारा लगेगा वहाँ हमारा सब कुछ नेस नाबूद हो जाए, हमें उस चीज़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अज़मत खुलाफा, अज़मत उम्महातुल मोमिनीन, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम।
تمام شوشلوں ارباب اقتدار اور تمام افراد یم حکومت کن بجن بجن کرسی پر براجمان تمام تمام عہدیدار اعلی ذمہ دار اور پرزور مطالبہ کران کہ یوسن کی گستاخ یہ فتین ملعون وسیم رضوی قرآن پاک کی عظمت کے سلسلے میں بڑبار فتنش برپا کران قبل اس کے کہ کھلوانے عمل کا استعمال یہ وقت انہوں نے جائے کردار استعمال امیز دیو سکڑی سزا انسان کے لیے تمام خوشو آفرز میں ساتھ خوشو آفرز میں ساتھ پرزور مطالب شو کران پرزور مطالب شو کران نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت قرآن رفعت قرآن حرمت قرآن رفعت قرآن حفاظت قرآن عظمت صحابہ عظمت خلفاء عظمت خلفاء عظمت عائشہ عظمت حفصہ امہات المومنین امہات المومنین امہات المومنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.